हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार की एक और दबंग सुपर डुपर एपिसोड की, जो कि है एपिसोड 31, जो कि ऑन एयर हो चुकी है। अभी हमने जो एपिसोड 30 देखी थी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। अब जब 31 एपिसोड स्टार्ट होती है तो दिखाते हैं कि नौशेरवा और जो दुआ होते हैं बैठे चाय पी रहे होते हैं। तो उसके बाद नौशेरवा कहता है कि तुम जो है वो अपनी बहन से जो है मिलने चली जाओ, मतलब हम चलते हैं दोनों। तो वो उसको बताती है जी कि अभी मेरे पास उसका एड्रेस नहीं है। तो नौशेरवा कहता है मैं एड्रेस निकलवा लेता हूँ। तो फिर वो कहती है कि वाकई आप ऐसा कर सकते हो? तो मैं कहता है हाँ, मतलब मैं मेरे लिए तो कुछ भी पॉसिबल है कि मैं उसको कर सकता हूँ। उसके बाद दुआ कहते हैं कि नहीं, एक बार पहले मुझे खुद जो है वो उससे बात करने दें और फिर मैं देखती हूँ कि आगे जो है वो क्या सीन बनता है। फिर जो दुआ है वो मिलने चली जाती है फ़िज़ा के कॉलेज, फ़िज़ा से। तो बाहर वेट करी होती है, जैसे फ़िज़ा की छुट्टी होती है वो बाहर आती है तो वो दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। फिर जो है वो मतलब फ़िज़ा से कहती है कि चलो मैं तुम्हारे घर चलती हूँ, या कि मतलब जाके मिलते हैं। और फिर तुमने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? तो फ़िज़ा फिर उसको बताती है कि तुम्हें पता तो है सारे जो हालात है, मतलब अब्बा जो हैं उनकी सोच और फिर मेरा ससुराल। तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि भाई मैं तुम्हें जो इस तरह से नहीं मिलवा सकती, या नहीं मैं तुम्हें लेके जा सकती, या हम इस तरह से बात नहीं कर सकते बैठ के। तो फिर दुआ कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी मतलब मजबूरी समझ रही हूँ, मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगी, बट एटलीस्ट मुझे जो एक बार जो अपनी अम्मा से जो मिलना है तो वो तुम काइंडली मुझे जो है वो मिलवा दो। तो दुआ जो है वो मतलब रेस्टोरेंट में वेट करती है और फ़िज़ा जो है वो घर चली जाती है अम्मा और सानिया को लेने के लिए। अब जैसे वो रेडी होकर बाहर निकलते हैं तो लो जी घड़ूस जो अब्बा होते हैं वो आगे आ जाते हैं, कहते हैं जी कहाँ जा रहे हो? तो वो बताती है, अम्मा कहती है जी सानिया की तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी आई डॉक्टर के पास से होके। उसके बाद वो जाते हैं उधर रेस्टोरेंट में, जाके दुआ से मिलती हैं अम्मा और सानिया भी। तो खूब अम्मा भी जो वो खुश होती है, रो भी रही होती है। तो फिर दुआ उनको सारी अपनी स्टोरी बताती है और फिर बताती है कि गज़न भी बहुत अच्छे हैं। तो फिर अम्मा कहती है वो था कौन जिसने ये सब कुछ किया? तो फिर वो दुआ बताती है कि था कोई जिसने जो मुझे बर्बाद करना चाहा और कर भी दिया, लेकिन अल्लाह ने कुछ और ही सोच रखा था, और गज़न भी बहुत अच्छे हैं। तो अम्मा कहती जी मेरा दिल अब सुकून में है कि तुम जो है वो अच्छे हालात में हो। खैर ये सब होने के बाद उसके बाद दुआ जब वो घर वापस आ जाती है और वो आकर नौशेरवा को बताती है जी ऐसे ऐसे बड़ा मज़ा है। फिर नौशेरवा कहते हैं कि अच्छा फिर कब मिलवा रही हो मुझे अपने घर वालों से? इस पे दुआ थोड़ी परेशान हो जाती है। फिर वो कहती है कि पहले जो अब्बा से बात करनी पड़ेगी उसके बाद ही। तो नौशेरवा कहते हैं मैं बात कर लेता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, अगर आप करेंगे तो अब्बा मतलब आपको ही जिम्मेवार समझेंगे मेरी गलती का। तो फिर नौशेरवा कहता है कि अच्छा ऐसा करो कि तुम उन्हें जो है वो यहाँ पे हमारे घर पे बुलाओ, अपनी अम्मा और बहनों को। तो दुआ जो है ये सुन के जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, और नौशेरवा बैठा हुआ उसको जो है वो देख रहा होता है। उसके बाद आता है एक मज़ेदार ट्विस्ट। होता कुछ यूँ है कि दुआ अगेन नेक्स्ट डे जो है वो मिलने के लिए आई होती है। होती कॉलेज के बाहर है, वहाँ पे अम्मा भी होती है, सानिया भी होती है और फ़िज़ा भी होती है। तो वो उनको इनवाइट करने के लिए आती कि आप लोग जो है मेरे घर पे आओ। तो अम्मा कहती है कि बस यहीं तक मिल लिया तो काफ़ी है, बस इसी में हम लोग खुश हैं और तुम भी खुश हो। तो वो कहती है, वो इंसिस्ट करती है कि नहीं जी आप लोग घर हैं। तो अम्मा कहती है कि नहीं, तुम्हारे अब्बा को अगर पता चल गया तो फिर ये ना हो कि हमारा मिलना भी ख़त्म हो। अभी ये सब बातें चल ही रही थी। दुआ कहते कि आप अब्बा की फ़िक्र ना करें, दुनिया वालों के डर से आप मिलना छोड़ देंगे, तो मैं जो है वो अब्बा से बात करूँगी, तो आप लोग जो है वो किसी से भी ना डरें। तो अभी ये बातें चल रही थी कि इतने में सानिया जो है वो देख लेती कि उनका जो अब्बा होता है वो दूर से खड़ा जो है वो उनको देख रहा था। अब्बा भी बड़ी उसमें टो के अंदर लगा हुआ था कि ये कहाँ पे जा रही हैं। तो पीछा करता वो आ गया, तो उसने देख लिया जी कि वो दुआ के साथ खड़ी हुई हैं। और जब वो सारी देख लेती हैं कि मतलब दुआ भी और सब लोग देख लेते हैं जी अब्बा ने उन्हें देख लिया, तो अब्बा दूर से ही जो है वो चला जाता है गुस्से में। उसके बाद जो है वो नौशेरवा जो होता है वो फ़रा को जो वो कॉल करता है। तो फिर फ़रा से कहता है कि तुम मुझे कॉल किया हो? तो वो क्यों की है? तो वो कहती क्या मतलब क्यों की है? तो फिर वो कहता है कि और कहती कि मैं क्यों ना तुम्हें कॉल कर। तो बताता है कि मैं तुमसे कोई वास्ता रखना चाहता, माजी में जो था वो सब खत्म हो गया, तुम्हें ये बात क्यों समझ नहीं आ रही, और मेरा वक्त बर्बाद ना करो। तो फिर वो कहती है कि अभी तो मैं वक्त बर्बाद कर रही हूँ, अगर आधे घंटे में तुम मतलब मेरे मुझसे मिलने ना आए, तुम्हारे ऑफिस आ जाऊँगी, और अगर फिर भी बात ना बनी तो फिर तुम्हारे घर जाऊँगी और दुआ से मिलूँगी, और तुम जानते हो कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। तो इतना कह के वो कॉल बंद कर देती है, और अब नौशेरवा खड़ा हुआ है जो वो सोच रहा होता है कि ये कैसा अजाब जो है वो मुसल्लत हो गया उसके सर पे। अब इसके बाद आते हैं दबंग, बंदास और झक्कास सीन। अब होता क्या है कि नौशेरवा जो फ़रा के अपार्टमेंट में चला जाता है। अब वहाँ पे जाके फ़रा उसको कहती है कि भाई तुम जो है वो, मैं दुआ को भी कबूल कर लूँगी और तुम मुझसे जो है वो शादी करो। तो नौशेरवा कहता है कि मैं अब सिर्फ़ और सिर्फ दुआ कहूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फ़रा कहती है कि तुम पे ये पाबंदी कौन लगा सकता है? तो कहते हैं मैंने खुद पे ये पाबंदी लगाई है कि मैं दुआ के सिवा जो है अब किसी से भी शादी नहीं करूँगी, या कुछ भी नहीं, कोई भी और औरत जो है वो नहीं होगी। तो फिर वो कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया और मुझसे शादी ना की तो मैं मतलब कि मर जाऊँगी, और इस तरह से ना करो तो मर जा। तो वो कहते हैं मैं शायद गलत, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। वो जैसे जाने लगता है तो इतने फ़रा क्या करती है कि जो है वो नाइफ़ जो है वो निकाल लेती है, और फिर वो उसको कहती है कि अगर तुम आ जाओगे तो फिर मेरी लाश को जो है वो तुम सहारा दोगे। और वो क्या करती है कि अपनी रिस्ट जो होती है उसको जो है वो कट लगा देती है। तो फिर जो है वहीं पे बेहोश हो जाती है, नौशेरवा उसको लेके हॉस्पिटल चला जाता है। एक तो ये वाली ट्रेजेडी हुई, और दूसरी इससे भी ज़बरदस्ती हुई ये
کہ ابا نے کلاس لی ہوتی ہے اماں کی، فضا کی اور جو ہے وہ ثانیہ کی کہ دعا کی ابا نے، تو وہ کہتے ہیں جی اچھا تم میرے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے اور تمہیں کیا پتہ مطلب کیا لگتا تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا. اس بات پہ ابا جیسے ہی جو ہے وہ اماں کو طلاق دینے لگتے ہیں تو اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ دروازہ جو ہے وہ نوک ہوتا ہے. اب ابا جا کے جب وہ دروازہ جیسے کھولتے تو باہر دعا ہوتی ہے. تو پھر ابا کہتے ہیں کہ تو یہاں پہ کیا کرنے آئی ہو، پھر اس کو کہتے ہیں کہ دفعہ ہو جائے یہاں سے یہ وہ. تو اتنے میں وہ دروازہ بند کرنے لگتے ہیں تو گارڈ جو ہے وہ روک دیتا ہے، کہتے ہیں میڈم نے جب کہا کہ وہ مل کے جائیں گی تو وہ مل کے جائیں گی اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ابا ان کو دیکھ کے تھوڑا پیچھے ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. پھر دعا اندر آتی ہے اور پھر ابا مطلب وہ کہتی ہے ابا سے کہ آج آپ نہ تو مجھے جو ہے وہ دھکے مار سکتے اور نہ ہی دروازہ میرے منہ پہ بند کر سکتے ہیں. اور کہتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ آپ نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا نا. اور پھر کہتی ہے کہ میری ماں یہاں پہ رہتی ہے، میری بہنیں یہاں پہ رہتی ہیں اور میں بار بار آؤں گی اور آپ مجھے نہیں روک سکتے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد اگر آپ نے ان کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو پھر میں آپ کو بھی نہیں چھوڑوں گی. تو بڑا دبنگ سین تھا. اور پھر وہ مطلب ابا تو سن کے ہی چلا جاتا ہے. تو باہر لوگ جو تماشا دیکھ رہے ہوتے پھر دعا کو بھی کہتی ہے کہ یہاں پہ کوئی تماشا لگا ہوا ہے، جاؤ یہاں سے، بھاگو یہاں سے. تو اس کے بعد جو ہے وہ مطلب کہ وہ اپنی اماں کے گلے لگتی ہے. تو یہ بیک ٹو بیک بہت زبردست سین تھے، مزہ آیا دیکھ کے. اور جناب اس کے بعد آتے ہیں اینڈنگ سین. اب نوشیروان ہاسپٹل میں ہوتا ہے تو اس کو سارے خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ فرانو سے کہا تھا جی مجھ سے شادی کر لو اور میں اکیلی نہیں رہ سکتی. تو یہ ساری چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے. اتنے پولیس آ جاتی ہے اور جعفر جو ہے ان کو کہتا ہے کہ مطلب یہ جو ہے وہ نوشیروان صاحب کا معاملہ ہے. تو وہ کہتے ہیں اچھا ہمیں پتہ نہیں تھا، صرف ہمیں کال گئی تھی ہاسپٹل سے اس لیے ہم لوگ آئے، لیکن اب پتہ چل گیا تو اب ہم جو ہے وہ ہینڈل کر لیں گے سر. اچھا پھر دکھاتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ اس کی مطلب اپنی اماں کے بہنوں کے ساتھ ہوتی ہے. اب اماں جو ہے وہ بالکل ہی نینی کاکی بچی بن کے دکھا رہی ہوتی ہے کہ جی مجھے تمہارے ابا کی خاموشی سے بڑا ڈر لگ رہا ہے اور پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کر دیں گے کیا نہیں کر. بجائے اس کے کہ اماں اسٹرانگ ہوتی ہیں، اماں تو اور ہی زیادہ جو ہے وہ بزدل ہو گئی ہیں. ہمت تو کی تھی انہوں نے، لیکن خیر اب کیا کہہ سکتے ہیں، ایک جو نیچر کے اوپر ساری زندگی انسان کی بنی ہو. اس کے بعد پھر دعا ان کو حوصلہ دیتی کہ میں ہوں یہاں پہ، کچھ بھی نہیں ہوتا اور آپ پریشان نہ. اس کے بعد پھر دعا جو ہے وہ اپنے سارے گھر میں جو ہے وہ مطلب اپنے روم میں جاتی ہیں. وہاں پہ وہ اس کو مطلب ساری یادیں جو ہے وہ اس کو آ رہی ہوتی ہیں جو ٹائم اس کا وہاں پہ گزرا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہاسپٹل میں جو ہے وہ نوشیروان جعفر سے کہتا ہے کہ مطلب اتنے میں ڈاکٹر آ جاتا ہے. تو ڈاکٹر آ کے بتاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ فراب فائن ہے. تو پھر ڈاکٹر چلا جاتا ہے. تو اس کے بعد نوشیروان کہتا ہے کہ یہ بات تمہاری بی بی سائن یعنی کہ دعا تک جو ہے وہ نہیں پہنچنی چاہیے. تو جعفر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی نہیں پہنچے گی. اور دعا جو ہے وہ اپنے گھر پہ ہوتی ہے اور وہ ساری باتیں جو میموریز جو ہے وہ یاد کری ہوتی ہے. اور یہیں پہ ایپیسوڈ 31 جو ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے. اچھے سین سے، دبنگ سین سے، اور میں مطلب انٹرسٹنگ ایپیسوڈ تھی. آپ لوگ بھی دیکھیں اور جو بھی اچھی رائے ہو بات ہو وہ کمنٹ میں ضرور شیئر کریں. اور جب تک نیکسٹ ایپیسوڈ آتی ہے تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. بائے بائے.